राहुल कुमार पंडित। आज हम लोग सुनेंगे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, एक टॉपिक है क्लास 11 का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक होता है सेल, एक होता है सब सेल और एक होता है ऑर्बिटल। क्या होता है सेल, सब सेल और ऑर्बिटल? जैसे एक सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब 11 परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की भी संख्या 11। अब क्या इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह रख सकते हैं क्या? नहीं, तो उसको रखने के लिए अलग अलग सेल की जरूरत है, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। अब बताइए के पहला है तो उसका एन का मान मीन्स घर का नंबर हो गया 1, एल है दूसरा तो एन का मान हो गया 2, एन है 3 तो एम का मान हो गया 3, इसी प्रकार 4। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। अब ये 2n का स्क्वायर क्या है? मीन्स n का जितना नंबर होगा यहाँ पे इसको पुट करेंगे। अब n का नंबर यहाँ पे कितना है? जैसे 1 है तो 1 पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2। मान लीजिए n होता है 2 तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो इसी तरह यहाँ पे इस फॉर्मूला पे आप n का मान रखेंगे और आपको नंबर मिलेगा। तो k में कितने मिलेंगे? 2, l में कितने मिलेंगे? 8, m में कितने मिलेंगे? 18, n में कितने मिलेंगे? 32। अब ये तो सेल के बारे में आप समझ गए। अब सब सेल क्या होता है? सब सेल के बारे में हिंदी में बोलते हैं इसको उपकक्षा। जैसे K में कितने सब सेल होते हैं? तो 1 होते हैं, उसका नाम है S। L में कितने सब सेल हैं? तो 2 सब सेल है, एक होता है S और एक होता है P। फिर M में कितने होते हैं? 3 होते हैं, S P D। N में कितने होते हैं? 4 होते हैं, S P D और F। अब देखिए S में कितने रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को? तो S में रख सकते हैं 2 को, P में रख सकते हैं 6 को, D में रख सकते हैं 10 को और F में रख सकते हैं 14 को। अब समझते हैं यहाँ पे, जैसे K में, K कक्ष में कितने सबसेल हैं? 1 और उस सबसेल का नाम है S, तो इसमें कितने लोग रख सकते हैं? 2। ठीक है। अब बताइए L में कितने हैं? 8, तो इसमें सबसेल कितने होंगे? 2, S और P। S में कितने लोग रहेंगे? 2 और P में कितने लोग रहेंगे? आप तो देखिए बताइए 6। इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 और 6 कितना होगा? 8। 8 यहाँ। उसी प्रकार आप अगर M में रखना चाहते हैं तो M में कितने सबसेल होते हैं? मींस उपकक्षा कितने होते हैं? 3, S P और D। तो S का मान देखिए कितना है? 2, तो 2 यहाँ पे रखिए। P में कितना होता है? 6, 6 रखिए। और D में कितने होते हैं? 10। अब सबको ऐड कीजिए, 10 और 6 16, 16 तो 18। N में कितने होते हैं? 32 और इसमें सबसेल कितने होते हैं? 4, तो इसमें रखिए 2, 6, 10 और F में कितने होते हैं? बताए 32। सबको ऐड कीजिए तो आपको 32 ही मिलेगा। ओके। अब ऑर्बिटल क्या होता है समझिए। ऑर्बिटल होता है मींस एक घर है, जैसे सबसेल हो गया एक घर, घर में तो रूम होता है, तो रूम को ही बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे सबसेल के अंदर ही होता है ऑर्बिटल। अब इसको रखते कैसे? जैसे रूम को बनाने के लिए एक बॉक्स दिखाते हैं तो इसको बॉक्स में दिखाएंगे। अब S में कितने हैं? 2, तो एक सीधा रखिए और एक रखिए उल्टा, जैसे पहले जियो का डाटा आता था इस, तो उसी प्रकार ये रखते हैं यहाँ पे। अब बताइए इसमें कितने कितने लोग हैं? S और P। तो S के लिए तो एक बॉक्स बनेगा और P के लिए, P में लोग कितने रहेंगे बताइए? 6। 6 को रखने के लिए एक घर में 2, तो इसको बॉक्स का जरूरत पड़ेगा 3 का, तो 3 रख देते हैं। तो एक पहले सीधा और एक उल्टा। अब इसमें जब भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को तो पहले एक एक भर देंगे। जैसे गुपचुप खाए हैं तो गुपचुप खाने के लिए ऐसे करते हैं ना, इस एक एक को खिलाते हैं तो फिर दोबारा एक एक को दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं करता कि गुपचुप खाने के लिए एक को अगर स्टार्ट किया तो एक ही को सारा चीज खिला दें। दूसरा, S में कितने लोग हैं? 2, तो 2 रख देते हैं। उसके बाद P में कितने लोग रख सकते हैं? 6, तो 6 रख दीजिए। एक गुपचुप खिलाना स्टार्ट किए, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद किस में रखना है बताइए? D में। तो D में लोग कितने रहेंगे? 10, तो इसके लिए घर की संख्या कितने होना चाहिए बताइए? 5। तो पहले एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 10 देना है, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें भी आप लोग भर सकते हैं। मान लीजिए S के लिए कितना आएगा? 1 बक्सा, तो S के लिए 2। P के लिए कितना? तो 3 बक्सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ पे S में 2 है तो 2 आ गया, P में 6 है तो 6 आ गया। अब किसका बारी है बताइए? D का। तो D में भरते हैं, कितने बक्सा की जरूरत है बताइए? 4 और 1 5। लोग कितने हैं? 10, तो बक्सा कितना हो जाएंगे? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब किसका भरेंगे बताइए? F का। तो F को भरने के लिए संख्या कितना है? 14, तो इसको बॉक्स कितने की जरूरत बताइए? 7। 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अच्छा गलत हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 ही बॉक्स बनाए, 7 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके अब समझ जाइए। तो इसमें कितने लोग भरे? 14। इसमें कितने लोग भरे? 10। तो आप देख रहे हैं कि एक होता है सेल, एक होता है सब सेल और एक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से जानेंगे। थैंक